हरियाणा वेव्स में आपका स्वागत है। हम पहुंचे हैं नारनौंद और नारनौंद में आपने पहले देखे होंगे 2 महीने पहले कितने सख्त हालात सड़कों के हुए पड़े थे और उन हालातों पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई थी, उनको कोई ठीक नहीं किया जा रहा था। और अब पता चला है कि भाई कल है ना सीएम साहब का दौरा होने वाला है। लगभग संभावना है कि भाई सीएम साहब कल नारनौंद के दौरे पे हैं और नारनौंद की सड़कों का हाल देखिए आप, कैसे देखा था और अब मरम्मत कैसे हो रही है आप देख सकते हैं। ये देखिए सीधा मिट्टी के ऊपर ये डाल दिया इन्होंने अपना मसाला। और हमारी बात और हमारे यहाँ पहुँचते ही ट्रक भी चला गया है, ठेकेदार भी चला गया है। और ये आप हालात देख सकते हैं यहाँ के, सिर्फ सीधा मिट्टी के ऊपर इसको ये डाल के जा रहे हैं। ना इसकी कोई सफाई हो रही है, ना कोई कुछ हो रहा है, ना इसको ठीक से किया जा रहा है। आप देख सकते हैं पूरा आगे से लेके पीछे तक ऐसे ही इसका काम किया जा रहा है। और हमारे पहुंचते ही ये देखो आपके सामने ट्रक भी चला गया, ठेकेदार भी चला गया, मजदूर भी चले गए हैं। सिर्फ और सिर्फ नारनौंद की जनता के साथ धोखा किया जा रहा है। और ये देखो आप देख सकते हैं ऐसे बिल्कुल रेत के ऊपर ये डाल दिया इन्होंने मसाला। ना कोई सफाई है, ना कोई कुछ है, बस सिर्फ डाला और चल दिए, डाला और चल दिए। क्या ऐसे ही नारनौंद का विकास होगा? क्या ऐसे ही नारनौंद की जनता को ये धोखा देते रहेंगे? नारनौंद की जनता जाए तो फिर जाए कहाँ? और ऐसे विकास और ऐसे ही लोगों की समस्याएं, और ये देख सकते हो आप समस्याओं के समाधान कैसे हो रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ ऐसे अगर रोड बनेगा तो 4 दिन चलेगा, तब तक सीएम साहब का दौरा भी पूरा हो जाएगा और उनका नाम भी हो जाएगा कि देखो नारनौंद में किस तरह का विकास हुआ पड़ा है। आपने देखा है अभी तो हालात कैसे हुए पड़े हैं, और आपको हालात भी दिखा देते हैं। गड्ढे दिखा दे भाई, आगे चल के आ जा कैमरामैन। कैसे गड्ढे हुए पड़े हैं सड़कों पे, और सड़कों पे अब आप देख सकते हैं किस तरह का काम हो रहा है। ना इन गड्ढों की कोई सफाई हो रही है, ना इनका कोई रेत उठाया जा रहा है। आप देख सकते हैं किस तरह के गड्ढे हैं, गाड़ियां जा रही हैं और इनके ऊपर सीधा ऐसे ही मसाला डाल रहे हैं। और फिर नारनौंद की जनता को बोल देंगे सिर्फ और सिर्फ विकास हो गया। पैसे की बर्बादी हो रही है, लोगों के साथ धोखा हो रहा है। इसमें होगी, इसमें हाँ सकते हैं। ये देखो सिर्फ और सिर्फ रेत है नीचे, और रेत के ऊपर ये सिर्फ ये डाल दिया। कोई सफाई नहीं है, कोई वो जी, और सिर्फ गड्ढे दिख रहे हैं। और जैसे ही हम यहाँ पर पहुँचे हैं, अपना ये पूरा सामान छोड़कर ठेकेदार भाग गया है, गाड़ी वाले भाग गए हैं और लेबर भाग गई है। और वहाँ पे तेल की कैन रखी है, वो भी वो अपने छोड़कर भाग गए हैं। अब आप बता सकते हैं भाई इस तरह से अगर कार्य होगा तो ये सिर्फ और सिर्फ अपनी प्रेजेंटेशन यानी कि अपनी हाजिरी दिखाने के लिए दिखाया जा रहा है कि भाई लोग हमने काम कर दिया। तो इस तरह से काम होगा, इस तरह से नारनौंद का विकास होगा। जो पिछले 3 महीने से लोग परेशान हुए पड़े हैं, भारी बारिश की वजह से यहाँ पानी भरा रहता था, गड्ढे हुए पड़े हैं और उन गड्ढों के ऊपर सिर्फ और सिर्फ ऐसे ही ये डाला जा रहा है। आपका नाम बता दो। राजेश कुमार। ये आपका शामी देख लो आपका किस तरह विकास हो रहा है, आप क्या कहना चाहोगे? जी विकास कहीं कुछ नहीं है, ये सिर्फ कहने की और कागजी दावे हैं। तो ये देखो जी आपके सामने ही हो रहा था भाई, सिर्फ और सिर्फ गड्ढों के अंदर ये मटेरियल डाल रहे थे। और जैसे ही हम यहाँ पहुँचे हैं वो ट्रक भी चला गया जिसमें से मटेरियल डाल रहे थे, और ठेकेदार भी चला गया है। इनका तो काम ही ऐसी है, अफसर भी यहीं घूमते मिलेंगे आपको आसपास, और उनको सारे बिल पास कर देंगे उनके। तो फिर ये मतलब जनता के साथ धोखा नहीं हो रहा? नारनौंद की जनता के साथ भाई ऐसे देखो काम हो रहा है। धोखा तो पूरे प्रदेश के साथ हो रहा है, नारनौंद की जनता के साथ भी। हमारे राखी में जब मंत्री आता है रोड़े डाल देते हैं, उसके बाद वो बरसात में फिर उखड़ जाते हैं। ऐसे तो ये भी उखड़ेगा, देखो आपके सामने ही बिल्कुल हो रहा है। ये 10 दिन पहले बना था, अभी टूट गया। और राखी में जहाँ से एंट्री होती है मिल्कपुर रोड से स्टेडियम तक, उस रोड पर 20 बार 10 दिन पहले आप बता रहे हो रोड बना और टूट गया। अब दोबारा सीएम साहब आ रहे हैं तो सिर्फ जनता के साथ मतलब पैसे की बर्बादी हो रही है, लोगों के साथ धोखा हो रहा है। सीएम साहब तो 20 बार आ लिए राखी में, उस पर 4 बार 5 बार 10 बार रोड़ी डाल ली, लेकिन उस रोड को दुरुस्त नहीं किया गया। और आज भी उसके ऊपर रोडियाँ डालने लग गए हैं।
पब्लिक परेशान होती है, उससे उनका कोई ताल्लुक नहीं है। मंत्री का दिखावा करने के लिए एक बार रोड को ठीक कर दिया जाता है। बस यही बात है, सिर्फ मंत्री को दिखाने के लिए या बड़ा नेता या फिर बड़े अधिकारी को दिखाने के लिए सिर्फ और सिर्फ उसको ठीक किया जाता है। आज भी उसके ऊपर लेबर लगाई गई है। सफाई का क्या माहौल है गांव में, कहाँ उसके बीडीओ के कर्मचारी जाते हैं, कौन उनकी देखभाल करता है, उनका कोई अता पता नहीं होता। लेकिन आज वहाँ पूरी लेबर लगी हुई है। क्या एक दिन में पूरी साल की सफाई कर देते हैं वो? बिल्कुल सही बात है, एक साल की सफाई या फिर इतने दिनों की सफाई एक दिन में कैसे पूरी होगी? एक दिन में अगर उनका कोई हिसाब किताब करे तो सरकारी काम में बाधा का आरोप लगा देते हैं। हम तो उनको कह भी नहीं सकते कुछ। बस ठीक है। बस